हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिन्हें कि हम ब्लू बॉक्स प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, और ये है क्लास 9th मोशन चैप्टर से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लू बॉक्स प्रॉब्लम। एंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। सो ऑब्जेक्ट जो है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है और ये पूछ रहे हैं हमसे, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, देन सपोर्ट विद योर आंसर विद सम एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी एंड मान लीजिए ये पॉइंट बी तक जाती है एंड वापस बी से जो है ये इसी पाथ से किसी और पाथ से भी पॉइंट ए पे वापस आती है। आपके पास एक बॉडी है, वो ए से बी गया एंड देन रिटर्न टू ए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, जैसे कि लेट सपोज ए टू बी वाज 2 मीटर्स एंड इस रास्ते से बी टू ए वाज 3 मीटर्स। सो हियर जो डिस्टेंस कवर किया है इट इज़ 5 मीटर्स। बट इन दिस सिचुएशन पार्टिकल या बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर यानी कि इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स ज़ीरो। सो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है दैट इज़ ज़ीरो। सो सवाल था, ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू सम डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? सो हमारा आंसर रहेगा यस, इट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। इफ़ बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है या होगा, एंड इस केस में डिस्टेंस है 5 मीटर। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी हो गया और क्वेश्चन का आंसर है यस, बॉडी हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन इफ इट हैज़ बीन मूव्ड थ्रू सम डिस्टेंस। एंड नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर सेकेंड देयर। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि सेकेंड प्रॉब्लम में लाइक वी हैव given like a farmer move along the boundary of a square filled of say 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 seconds from his initial position? So basically यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर फार्मर जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है स्टूडेंट्स। जस्ट 1 मिनट। फार्मर जो है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर फील्ड के ऊपर, हम एक स्क्वायर फील्ड ले लेते हैं, दैट इज़ अ स्क्वायर फील्ड। मीन्स हर एक साइड जो है उसका सेम है, क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है हर एक साइड जो है वो 10 मीटर का है, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार्मर का इनिशियल पोजीशन लेट सपोज मैं अपनी मर्जी से सपोज कर लेता हूँ, प्रॉब्लम में दिया नहीं गया है, लेट सपोज दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द फार्मर और मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। मीन्स वो जो एक राउंड है अलॉन्ग द बाउंड्री वो कर लेता है इन 40 सेकेंड्स। सो 40 सेकेंड्स में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है और हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है फार्मर की एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली 40 सेकेंड्स उसे लगते हैं वन राउंड कंप्लीट करने में। इट मीन्स दैट कि एक राउंड पूरा करने के बाद वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आपको मिलेगा। सो 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब है हमारे पास 140 सेकेंड्स। सो हमें बेसिकली ये देखना है कि 140 सेकेंड्स में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, उसके पास जो टोटल टाइम दिया गया है वो है 140 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड जो ले पाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स जो ले पाएगा वो ले पाएगा टोटल टाइम गिवन अपॉन टाइम टेकन फॉर वन राउंड। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, जब इसे सॉल्व करेंगे आप डिवाइड करेंगे, सो ये आंसर आएगा 3.5 राउंड्स। सो बेसिकली वो 3.5 राउंड्स ले पाएगा। मीन्स 3 राउंड वो पूरे ले लेगा इन 140 सेकेंड्स में और एक राउंड आधा ही ले पाएगा। स्टूडेंट्स, लेट सपोज अगेन हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो ए से चलता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 40 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ होगा एंड ये उसका वन राउंड हो गया, फिर से 2 राउंड मतलब फिर से ए पे पहुंच गया, तीसरे राउंड के बाद फिर से वो आपको ए पे मिलेगा। और हमने देखा कि वो 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स ले पाएगा। सो मीन्स पहले जब वो 3 राउंड ले लेगा तो अगेन अपने आप को इनिशियल पोजीशन ए पर ही पाएगा। सो वो जो 0.5 है, 0.5 है, 0.5 का मतलब वो यहाँ आपको मिलेगा। लाइक यहाँ तक ये जर्नी आधी होती है। बेसिकली आप इस पाथ को दे सकते हैं, यहाँ पर आपको 4-10 मीटर की साइड्स दिख रही होंगी। सो हाफ ऑफ जर्नी मीन्स लाइक ए टू बी, लेट सपोज दिस पॉइंट इज बी देयर। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर दीज 140 सेकेंड्स, या आप फिर से समझ सकते हैं कि 140 सेकेंड्स में वो कंप्लीट करेगा 3.5 राउंड्स। इट मीन्स दैट वो आफ्टर 3 राउंड्स ऑब्वियसली अपनी इनिशियल पोजीशन पर होगा और उसे अब जस्ट बचा है 0.5 राउंड कंप्लीट करने को। इट मीन्स हाफ ऑफ द जर्नी। तो हाफ ऑफ द जर्नी होगी, अगर वो ए से शुरू करता है तो बी तक हाफ ऑफ द जर्नी होगा। और अब हमसे पूछा जा रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड।
एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस केस में स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए टू बी डायरेक्टली, एंड वी सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम देयर. लेट्स सपोज दिस इज पी पॉइंट एंड वी सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम, और वो कुछ इस तरह से रहेगी. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. सो आप यहाँ पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे. ए बी का वैल्यू है 10, सो इट इज़ 10 स्क्वायर, एंड पी बी का वैल्यू भी है 10, सो इट इज़ 10 स्क्वायर. तो इसे आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज़ लाइक स्टूडेंट्स 100 प्लस 100, सो यू कैन राइट इट एज 200. और अब आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं. ए बी इज इक्वल टू रूट 200. सो आई होप बच्चों को रूट निकालना आता है. सो यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 10 इंटू 10, एंड अब आप 10 को रूट के बाहर ले जा सकते हैं. सो ए बी का वैल्यू आ जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. 10 रूट 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 रूट 2. सो आपने इस प्रॉब्लम में सिंपली ये देखा कि आपके पास टोटल टाइम कितना था. आपको टोटल टाइम दिया गया 140 सेकेंड्स. 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट होता है. 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड्स हो जाएंगे, और 3.5 राउंड्स मीन्स आप अपनी हाफ ऑफ जर्नी, लाइक यहाँ ए से शुरू किया है तो आप 3.5 राउंड्स के बाद बी पे होंगे. सो सिंपली यूज द पाइथागोरस थ्योरम एंड गेट योर आंसर. सो इट इज़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. सो 10 रूट 2 is the answer for this problem. meters, मीटर भी आप लिखेंगे. unit is also important. Now let's come to the third question there. which of the following is true for displacement? So हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो है वो सही है. it cannot be zero. So students, displacement can be zero if initial and final position are same. So basically ये जो पहला क्वेश्चन है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है. So it can be zero. नेक्स्ट है इट्स मैग्नीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है. इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो अगेन स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी इक्वल टू दैट डिस्टेंस, but it can never be greater than the distance as it is the shortest path there. So as we know that we have a relation like distance upon displacement का जो ratio रहता है, it is like greater than equal to 1. It means that कि displacement and distance जो है वो same हो सकते हैं, but displacement can never be greater than distance. जो displacement है ये बात सही नहीं है. So इस वजह से ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम इफ़ लाइक यू आर गोइंग ऑन सम स्ट्रेट लाइन. तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम रहेंगे. आप ए से बी गए हैं मान लीजिए 2 मीटर. सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम है, दे कैन सेम, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर. सो यहाँ क्वेश्चन था इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, सो दिस इज ऑब्वियसली अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.